पिछले लेक्चर में हमने दूसरी कोटि की जो अभिक्रियाएं हैं उनके लिए वेग समीकरण की गणना करी थी। वेग समीकरण हमने दो स्थिति में ज्ञात किया था। एक तो जब हम केवल एक ही प्रकार का अभिकारक ले रहे हैं या दो प्रकार के अभिकारक हैं तो उनकी प्रारंभिक सांद्रता समान है, और जो दूसरी प्रकार की अभिक्रिया थी उसमें दो अलग अलग प्रकार के अभिकारक थे और उनकी जो प्रारंभिक सांद्रताएं थी वो भी अलग अलग थी। अब हम कुछ संख्यात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया जिसमें A बराबर B है, अर्थात क्रियाकारक A की जो प्रारंभिक सांद्रता है वह क्रियाकारक B की प्रारंभिक सांद्रता के बराबर है। तो 20% अभिक्रिया पूर्ण होने में 500 सेकंड लगते हैं। क्रिया के 60% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा ये हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर चूंकि दिया हुआ है कि A बराबर B, तो इस स्थिति में जो हमारा जो वेग नियतांक वाला जो समीकरण है K2 = 1/T x/A × A - x काम में लिया जाएगा। अब हम यहाँ पर मान लेते हैं कि क्रियाकारक A की प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, 100 है, और हमें यहाँ पर बताया गया है कि 20% पूर्ण होने में 500 सेकंड लग रहे हैं। तो हम यहाँ पर t की जगह तो 500 रख देंगे, x यानी कि 20%, तो x की जगह 20 रख देंगे, a की जगह 100 रख देंगे, तो a - x की वैल्यू हो जाएगी 80। और इस समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो K2 = 1/500 × 1/400 या 1 जो है 2 lakhs, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब K2 का जो ये मान है ये हम इस समीकरण में रख देंगे यहाँ पर, और अब ये कह रहा है कि x बराबर 60 है। ऊपर तो हमने क्या किया था, x बराबर 20 है, अब यहाँ x बराबर 60 है, तो K2 की ये वैल्यू इस समीकरण में सब्स्टिट्यूट करके हम जब t का मान ज्ञात करते हैं तो t का मान हो जाएगा t will be equal to 1/K2 × x/A × A - x। K2 की वैल्यू ऊपर 2 lakhs आ जाएगी क्योंकि यहाँ पर 1/K2 है, मल्टीप्लाइड बाई x 60/100 × A - x यानी कि 40। और जब इसको सॉल्व किया तो ये आपका उत्तर आता है t बराबर 3000 सेकेंड। एक दूसरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, किसी सेकंड ऑर्डर की अभिक्रिया में दोनों अभिकारकों की सांद्रता 0.2 m है। यहाँ इन्होंने जो सांद्रता दी है ये हमारे सिर्फ इस काम की है कि हमें ये पता लग रहा है कि क्रियाकारक A और B दोनों की जो इनिशियल कंसंट्रेशन वो इक्वल है, तो हमें कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है, वही फॉर्मूला काम में लेना है K2 = 1/T x/A × A - x। कह रहे हैं अभिक्रिया 200 मिनट में 50% होती है, इसके वेग स्थिरांक का परिकलन करिए। तो वही K2 = 1/T, t की जगह 200 रख दिया, x की जगह 200 मिनट में 50% हो रही है तो 50/100 × 100 - 50, या ये जो है K2 will be equal to 1/20,000 हो गया। तो ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁻5 मोल इनवर्स लीटर एंड मिनट इनवर्स, क्योंकि हमें समय की यूनिट क्या दी हुई है, 200 मिनट दी हुई है, इसलिए यहाँ पर मिनट इनवर्स आएगा। जो सेकंड ऑर्डर की जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट होती है कंसंट्रेशन इनवर्स एंड टाइम इनवर्स। एक और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम आपके लिए लेके आए हैं कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में अभिकारक की सांद्रता 10 मिनट में 0.8 से 0.4 हो जाती है। अब सांद्रता को 0.1 होने में लगने वाले समय की गणना कीजिए। यहाँ पर जो प्रश्न बनाने वाले हैं उन्होंने प्रश्न को थोड़ा सा घुमा करके बनाया है। आपको ये नहीं बताया कि ये अभिक्रिया की अर्ध आयु है। 10 मिनट क्या हो गया, 0.8 से जब कंसंट्रेशन 0.4 हो गई मीन्स ये आपकी अर्धायु हो गई। तो T12 = 1/K2 × A, या K2 = 1/T12 × A। T12 की वैल्यू कितनी है,
10 है और A की वैल्यू कितनी, इनिशियल कंसंट्रेशन 0.08। हमने जब सब्स्टिट्यूट कर दिया तो वेग समीकरण से हमने ये K2 की वैल्यू मालूम कर ली। अब आपको वो कह रहे हैं कि सांद्रता 0.01 होने में लगने वाला समय ज्ञात करिए। मीन्स जो x है वो कितना हो जाएगा, 0.08 माइनस 0.01 यानी कि 0.07। तो x की वैल्यू हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 0.07 रख देंगे और ये जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसको हल करेंगे तो ये मान आपका आता है 70 मिनट। अब हम बात करते हैं आभासी या छद्म कोटि की अभिक्रियाएं की। आभासी या छद्म कोटि की अभिक्रियाएं वे होती हैं, हमने देखा है कि सामान्य जो अभिक्रियाएं होती है उनमें अभिक्रिया की कोटि तथा अणु संख्यता का मान समान होता है, लेकिन कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें एक अभिकारक विलायक के रूप में कार्य करता है। तो इस अभिक्रियाओं में जो वेग है वो विलायक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करने के कारण ये जो है अभिक्रियाएं जो होती है ये सूडो ऑर्डर्स रिएक्शन हो जाती है। इन अभिक्रियाओं की अणुसंख्यता व कोटि भिन्न भिन्न होती है और इन्हें सूडो ऑर्डर रिएक्शन भी कहते हैं। इसका जो सबसे बढ़िया उदाहरण है वह है अम्ल उत्प्रेरित एस्टर का जल अपघटन। एथाइल एसीटेट प्लस वाटर, वाटर यहाँ पर चूंकि क्या है एक्सिस में, ये विलायक में है, तो जब ये कन्वर्ट होता है एसिटिक अम्ल और एथिल अल्कोहल में, तो जो यह अभिक्रिया है इसकी जो वेग है वो केवल एथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर करती है। इसी प्रकार से मेथिल एसीटेट का जो हाइड्रोलिसिस होगा उसका वेग भी जो है केवल मेथिल एसीटेट की कंसंट्रेशन के ऊपर निर्भर करता है। एक और उदाहरण है इन्वर्जन ऑफ शुगर। सुक्रोज जब पानी से अभिक्रिया करके ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है तो यहाँ पर भी जो है पानी क्या है, विलायक के रूप में कार्य करता है और जो कंसंट्रेशन है वो क्या कहलाती है, सुक्रोज के समानुपाती होती है और ये भी सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। अब हम बात करते हैं अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करने के लिए बहुत सारी विधियां हमारे पास है। सबसे पहली विधि है समाकलन विधि। इस विधि में हमें क्या करना है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता नियमित समय अंतराल पर तथा उत्पाद की सांद्रता हम ज्ञात कर लेते हैं और इस प्रकार जो प्राप्त मान होते हैं x, a और a माइनस एक्स के, उन मानों को हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की अभिक्रियाओं के वेग समीकरण में रखकर हम k का मान ज्ञात करते हैं। शून्य ऑर्डर के लिए हमारे पास जो वेग नियतांक की समीकरण है k0 इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए k1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ a अपॉन a माइनस एक्स है। सेकेंड ऑर्डर के लिए k2 इज इक्वल टू 1 अपॉन टी a इंटू a माइनस a अपॉन a इंटू a माइनस एक्स है। और k2 जब अलग अलग कंसंट्रेशन वाले दो रिएक्टेंट हैं तो इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी a माइनस b लॉग ऑफ b a माइनस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ a b माइनस एक्स। तो ये जो हमारे पास भिन्न कोटि कोटि के समीकरणों के जो वेग नियतांक की जो समीकरणें हैं उनमें हम उपरोक्त x t a और a माइनस एक्स के मान सब्स्टिट्यूट करके k का मान ज्ञात कर लेते हैं और जिस भी k का मान स्थिर आता है वही अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। एक दूसरी विधि है अवकलन विधि। इस विधि में एक ही क्रियाकारक की भिन्न भिन्न सांद्रता जो हम प्रारंभ में लेते हैं और प्रयोग को दोहराते हैं, इसे हम इनिशियल रेट मेथड भी कहते हैं। माना कि अभिक्रिया की कोटि n है, उस अभिक्रिया की कोटि के लिए वेग समीकरण क्या हो जाएगा, dx by dt will be equal to c raised to the power n और rate is equal to dx by dt will be proportional to
c raised to the power n and rate will be equal to kn cn। यहाँ पर c जो है अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता है। अब यदि हम दो अलग अलग सांद्रताएं C1 व C2 लेते हैं तो अभिक्रिया का वेग हमने माना कि R1 और R2 है। तो R1 will be equal to Kn C1 raised to the power n and R2 will be equal to Kn C2 raised to the power n। अब हम इन दोनों समीकरण को डिवाइड करेंगे तो R1 upon R2 will be equal to C1 by C2 raised to the power n। दोनों तरफ हमने log ले लिया, log R1 upon R2 is equal to n log C1 upon C2। अब R1 की वैल्यू हमें मालूम है, R2 की वैल्यू हमें मालूम है, C1 की वैल्यू मालूम है, C2 की वैल्यू मालूम है, तो n की वैल्यू जो है हम ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से हम इस स्थिति में अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर लेंगे। जो C1 और C2 है वो तो हमने इनिशियली ली थी। R1 और R2 का मान हम क्या करेंगे, C और T कंसंट्रेशन और टाइम के मध्य एक ग्राफ खींचकर उसका जो स्लोप निकालेंगे ना, उससे हमें रेट का मान प्राप्त हो जाएगा। एक अगली विधि है आंशिक परिवर्तन विधि। यह काफी अच्छी विधि है कि हमें मालूम है कि n कोटि की यदि अभिक्रिया है तो उसके लिए जो अर्धायु काल का मान है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के n-1वें घात के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि t half is proportional to 1 upon a raised to the power n-1। माना कि दो भिन्न भिन्न हमने प्रयोगों में अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता A1 और A2 लिए तथा इनके अर्धायु काल हमने मान लिया कि T1 और T2 है। तो T1 will be proportional to A1 raised to the 1 upon A1 raised to the power n-1 and T2 will be equal to proportional to 1 upon A2 raised to the power n-1। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हम यदि डिवाइड करते हैं तो T1 by T2 will be equal to A2 raised to the power n-1 upon A1 raised to the power n-1। अब हम इस समीकरण में दोनों तरफ log ले लेते हैं। दोनों तरफ log लेने से ये हो जाएगा log T1 upon T2 will be equal to n-1 log of A2 upon A1 और n-1 will be equal to log of T1 minus T2 upon log of A2 minus A1 और n will be equal to log of T1 minus T2 upon log of A2 minus A1 plus 1। इस प्रकार जो है हम अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात कर सकते हैं। एक और विधि है ओस्टवाल्ड विल्गन विधि या सूडो ऑर्डर मेथड। इस विधि में हम क्या करते हैं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं उनकी कोटि ज्ञात करने के लिए इसे काम में लेते हैं। उसमें क्या करते हैं हम कि एक अभिकारक को छोड़ करके बाकी अभिकारकों की सांद्रता हम बहुत अधिक मात्रा में ले लेते हैं। जब हमने बहुत अधिक मात्रा में सांद्रता ले ली तो वो क्या हो गया, विलायक के रूप में कार्य करेंगे, जिससे अभिक्रिया का वेग केवल उस अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करता है जिसकी कि हमने कम मात्रा में लिया है। कोटि का निर्धारण हमने ऊपर जो है इस प्रकार से हम किसी भी विधि के द्वारा बारी बारी से कर दोहराएंगे और प्रत्येक बार अभिक्रिया की कोटि का मान हम ज्ञात कर लेंगे। संपूर्ण अभिक्रिया की कोटि का मान जो है वो पृथक पृथक अभिकारकों से संबद्ध कोटि के योग के बराबर होगा। जैसे कि एक सामान्य अभिक्रिया ले ली हमने N1A plus N2B plus N3C चेंजिंग इनटू प्रोडक्ट। अब अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, K1 रेस्ट टू द पावर A रेस्ट टू द पावर N1 K1 into A raised to the power N1, B raised to the power N2 and C raised to the power N3। अब A को छोड़कर B और C को आधिक्य में लिया तो जो है वेग क्या हो जाएगा, केवल A की सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगा। इसकी कोटि N1 है, इसकी कोटि N2 है, इसकी कोटि N3 है। तो संपूर्ण अभिक्रिया की जो कोटि हो जाएगी वो हो जाएगी N1 plus N2 plus N3।